ये तो भी छोटा सा जुलूस है। उस वक्त भी हम लोग लड़ा है, हॉकर स्ट्रीट हॉकर्स यूनियन लड़ा है, CITU लड़ा है और लड़कर हम लोग बैठा है, कानून से बैठा है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम वोट देने के हमारा अधिकार है, हमारा सब कुछ है, हमारे मादरे वतन है, हमारा रोजी रोटी यहाँ चलता है, किसी हाल में जगह नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। हमने TMC से भी लड़ा है और आने वाला सरकार भी इस वक्त है उससे भी लड़ेंगे, अलग नहीं हटेंगे। ये जो छोटे छोटे हॉकरों को बार बार समस्या हो रही है, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला? परमानेंट सोल्यूशन हम लोग लगाने के लिए आगे सरकार था, उसको कहा था लाइसेंस देने के लिए, लेकिन वो वेंडर कमेटी में बनाया जो वो आगे सरकार जिस तरह चलता आपको मालूम है कि तोलाबाज सरकार था, वो कुछ किया नहीं हॉकर के लिए। लेकिन जो कानून है हॉकर्स का, उस कानून के मुताबिक हम लोग बैठे हैं। ये सरकार भी नहीं मानेगा तो हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट खुद फैसला करेगा कि हम लोग कैसे बैठेंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि ये 2014 में आइन और कानून बना है और बनने के बाद हम उसी हिसाब से बैठे हैं। उसके ऊपर भी अगर हम लोग का आक्रमण होता है तो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लड़ेंगे हम लोग, बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और ये लोग जो दुकानदार लोग कर रहा है उनके साथ भी हम लोग ऐसे ही लड़ेंगे। आज वो सोचते हैं कि हमारा दुकान बच जाएगा, उनका शटर उखाड़ देगा, ये लोग बड़ा सेट लगा है वो भी उखाड़ देगा लोग। आज हम लोग के साथ कर रहा, कल उनके साथ करेगा, वो भी बचेंगे नहीं। सुन लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें दुकानदार लोग भी इन्वॉल्व है हॉकर को हटाने के लिए। वो किसी हाल में नहीं हटेगा। जब सरकार नहीं हटाएगी तो दुकानदार कहाँ से हटा देगा? आप बताइए ना। 3 सरकार की मिसाल आपको दिया हमने, वामपॉन्ट, TMC और ये सरकार आया है, कानून बना है ना, कानून से काम होता है ना, कानून से हट के कोई काम नहीं होता है। कानून से संविधान, कानून संविधान से चलता है। संविधान को अलग हट के कोई काम होगा तो उसका विरोध होगा कि नहीं? चाहे हम हो, हॉकर हो, रेल मजदूर हो या बैंक यूनियन हो या किसान हो, सभी मिलकर लड़ेगा। तो इस मिছিল से आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार? अभी हम लोग जाएंगे, कॉर्पोरेशन कमिश्नर से मिलेंगे, मिलने के बाद जो भी हम लोग का फैसला होगा अपने हॉकर को आगे बोलेंगे। हम लोग आज फैसला करके आएंगे कि हॉकर हमारा कैसे बैठेगा, नहीं बैठेगा। आने के बाद अपने हॉकर के सामने बात करते हैं। लेकिन उसका एक परमानेंट सोल्यूशन तो निकालना होगा ना, ये जो बार बार दिक्कत हो रही है, बुलडोजर कटर। हम लोग तो परमानेंट सोल्यूशन कोर्ट में गए हैं। हमारा जो संविधान जो हम लोग का अधिकार दिया, उसके अधिकार के हिसाब से कोर्ट में गए हैं। कोर्ट फैसला देगा, आज दे, कल दे, देगा, एकदम देगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज जो इतना बड़ा विशाल जुलूस निकाला गया है, जो विशाल प्रदर्शन हो रहा है, इसमें आप लोग क्या देखिए? मिसाल जुलूस हम लोग किए हैं, ये तो भी छोटा सा जुलूस है, इसका बहुत बड़ा जुलूस होगा अगर ये नहीं मानेगा तो। क्योंकि 1992 में जो सनशाइन ऑपरेशन हुआ था वामपंथ के जमाने में, उस वक्त भी हम लोग लड़ा है, हॉकर स्ट्रीट हॉकर्स यूनियन लड़ा है, CITU लड़ा है और लड़कर हम लोग बैठा है, कानून से बैठा है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम वोट देने के हमारा अधिकार है, हमारा सब कुछ है, हमारे मादरे वतन है, हमारा रोजी रोटी यहाँ चलता है, किसी हाल में जगह नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। हमने TMC से भी लड़ा है और आने वाला सरकार भी इस वक्त है उससे भी लड़ेंगे, अलग नहीं हटेंगे। ये जो छोटे छोटे हॉकरों को बार बार समस्या हो रही है, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला? परमानेंट सोल्यूशन हम लोग लगाने के लिए आगे सरकार था, उसको कहा था लाइसेंस देने के लिए, लेकिन वो वेंडर कमेटी में बनाया जो वो आगे सरकार जिस तरह चलता आपको मालूम है कि तोलाबाज सरकार था, वो कुछ किया नहीं हॉकर के लिए। लेकिन जो कानून है हॉकर्स का, उस कानून के मुताबिक हम लोग बैठे हैं। ये सरकार भी नहीं मानेगा तो हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट खुद फैसला करेगा कि हम लोग कैसे बैठेंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि ये 2014 में आइन और कानून बना है और बनने के बाद हम उसी हिसाब से बैठे हैं। उसके ऊपर भी अगर हम लोग का आक्रमण होता है तो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लड़ेंगे हम लोग, बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और ये लोग जो दुकानदार लोग कर रहा है उनके साथ भी हम लोग ऐसे ही लड़ेंगे। आज वो सोचते हैं कि हमारा दुकान बच जाएगा, उनका शटर उखाड़ देगा, ये लोग बड़ा सेट लगा है वो भी उखाड़ देगा लोग। आज हम लोग के साथ कर रहा, कल उनके साथ करेगा, वो भी बचेंगे नहीं। सुन लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें दुकानदार लोग भी इन्वॉल्व है हॉकर को हटाने के लिए। वो किसी हाल में नहीं हटेगा। जब सरकार नहीं हटाएगी तो दुकानदार कहाँ से हटा देगा? आप बताइए ना। 3 सरकार की मिसाल आपको दिया हमने, वामपॉन्ट, TMC और ये सरकार आया है, कानून बना है ना, कानून से काम होता है ना, कानून से हट के कोई काम नहीं होता है।
कानून से कानून संविधान से चलता है। संविधान को अलग हट के कोई काम होगा तो उसका विरोध होगा कि नहीं। चाहे हम हो, हॉकर हो, रेल मजदूर हो, या बैंक यूनियन हो, या किसान हो, सभी मिलकर लड़ेगा। तो इस मिছিল से आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? अभी हम लोग जाएंगे, कॉर्पोरेशन कमिश्नर से मिलेंगे, मिलने के बाद जो भी हम लोग का फैसला होगा अपने हॉकर को आकर बोलेंगे। हम लोग आज फैसला करके आएंगे कि हॉकर हमारा कैसे बैठेगा, नहीं बैठेगा। आने के बाद अपने हॉकर के सामने बात करेंगे। लेकिन उसका एक परमानेंट सोल्यूशन तो निकालना होगा ना, ये जो बार बार दिक्कत हो रही है, बुलडोजर का डर। हम लोग तो परमानेंट सोल्यूशन कोर्ट में गए हैं। हमारा जो संविधान जो हम लोग का अधिकार दिया, उसके अधिकार के हिसाब से कोर्ट में गए हैं। कोर्ट फैसला देगा, आज दे कल देगा, एकदम देगा। आज यहाँ पर लाखों की तादाद में हॉकर आए हुए हैं और इसके साथ जो सीपीएम भी लड़ रहा है, तो आप आज के इस जुलूस पर क्या कहना चाहिए? আমাদের আজকে হকারদের যে সমাবেশ হচ্ছে, এই সমাবেশের প্রধান কথা হচ্ছে রাজ্য জুড়ে এই নতুন বিজেপি আরএসএস এর সরকার এসে যে হকার উচ্ছেদ করছে, এই হকার উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। কেন বলছি আমরা এটা? প্রথম কথা, এই যে পথ হকার, স্ট্রিট হকার্স যারা, এদের এভাবে উচ্ছেদ করা যায় না। দেশে আইন আছে, সে আইনে বলা আছে যে হকারদের উচ্ছেদ করা যাবে না। হকারদের বসার জায়গা দিতে হবে, তাদের লিস্ট করতে হবে, তাদের মধ্যে সার্ভে করতে হবে, কিন্তু সরকার এগুলো মানছে না। সরকারের আইন সরকার মানছে না। আমরা এটা আটকানোর জন্য এখানে আমরা এসেছি, এটা প্রধান কথা। কিন্তু এটা কেন হচ্ছে, কেন হঠাৎ হকারদের ওপর এই সরকার আক্রমণ নামিয়ে আনছে এই জন্য যে হকাররা গোটা রাজ্যে যে ব্যবসা করে, সেই ব্যবসা একটা কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা সারা বছরে করে, 9,000 10,000 কোটি টাকার ব্যবসা করে। যদি এদের কোনোভাবে উঠিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এই ব্যবসাটা চলে যাবে বড় কর্পোরেটদের হাতে। ছোট দোকান থাকবে না, হকার থাকবে না, শুধু মল থাকবে, শুধু বড় বড় দোকান থাকবে, অনলাইন বিজনেস থাকবে। তাহলে সেটা বড় লোকের হাতে চলে যাবে। এই বড় লোকদের লাভ আরো বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, মুনাফা আরো বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই বড় লোকের সরকার, বড় লোকের পার্টি বিজেপি, আগে তৃণমূলও তাই ছিল, তারা এই হকারদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। ফলে আমরা গরিব মানুষের স্বার্থে, এই গরিব হকারদের স্বার্থে, গরিব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আমাদের লড়াই চলবে। আমরা উচ্ছেদ আটকানোর জন্য একদিকে যেমন মিটিং করছি, সমাবেশ করছি, তেমনি আমরা হাইকোর্টে মামলাও করছি। ফলে আইনি লড়াই চলবে, রাস্তার লড়াইও চলবে, এটা আমরা আটকাবই। 2014 में तो कानून बना था, उस कानून के आधार पर ये हॉकर बैठे हुए हैं, तो जो नई सरकार आई है फिर उसे उखाड़ना क्यों चाहते? এটাই তো কথা, এটা দিয়ে আমি শুরু করলাম যে পথ হকারদের জন্য দেশে একটা আইন আছে। সেই আইন 2014 সালে হয়েছে। সে আইনে বলা আছে যে প্রথম টাউন ভেন্ডিং কমিটি তৈরি করতে হবে কর্পোরেশনে, মিউনিসিপ্যালিটিতে। এই টাউন ভেন্ডিং কমিটি হকারদের মধ্যে সার্ভে করবে, সার্ভে করে লিস্ট করবে। এবার যদি দেখা যায় যে কোনো একটা জায়গায় জনসংখ্যা যা আছে, পপুলেশন যা আছে, হকার সংখ্যা তার অনুপাতে বেশি আছে। আইনে বলা আছে 2.5% অফ দি পপুলেশন হকারকে সেখানেই বসতে দিতে হবে। ধরুন একটা 10,000-এর ওয়ার্ড, তাহলে সেখানে 250 হকারকে ওই ওয়ার্ডে বসতে দিতে হবে, আইন বলছে। যদি 250-র বেশি হকার থাকে, 300 থাকে, তাহলে 50 জনকে কি হবে, 50 জনকে পাশের ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে হবে। যদি পাশের ওয়ার্ডে জায়গা না থাকে, তাহলে তাকে বিকল্প কোনো জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তার স্কিম 39 নম্বর ধারায়, ওই আইনের লাস্ট ধারায় হকারদের জন্য স্কিম ওই পর্যন্ত আছে। এগুলো মানার কথা সরকারের মনে পড়ে না। আইন মানার কথা আমাদের সরকারকে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে যে আইন আছে, তুমি তো বেআইনি কাজ করছো হকারদের তুলে। কারণ হকারদের তুমি তুলতে পারো না, দেশে আইন আছে। এখন করছে, এরকম একটা ভয়ঙ্কর নয়া ফ্যাসিস্ট সরকার, সাম্প্রদায়িক একটা সরকার, ভয়ঙ্কর একটা সরকার। পশ্চিমবাংলার মানুষ বুঝবে, ধীরে ধীরে বুঝছে এবং আরো বুঝবে, এবং গোটা দেশ বুঝছে যে রাজ্যগুলোতে আছে, দেশে যে সরকার আছে। ফলে এদিন বেশি দিন নেই, बीजेपी राज बेशी दिन नहीं। लास्ट क्वेश्चन, ये जो छोटे मोटे हॉकरों को रोज डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? দেখুন, এটা এমন একটা
জীবিকা, এমন একটা পেশা, এমন একটা লাইভলিহুড যে সারা দিন খোলা আকাশের নিচে এই মানুষটাকে থাকতে হয়, সকাল 6টা থেকে রাত্রি 10টা, কোথাও কোথাও আরো বেশি। হ্যাঁ, এবং এর প্রোটেকশন বলে কিছু নেই, সোশ্যাল প্রোটেকশনই এর প্রোটেকশন। একজন হকারের প্রোটেকশন হচ্ছে পাশের হকার, একজন হকারের প্রোটেকশন হচ্ছে আমি হকারের ক্রেতা, কাস্টমার, আমি হচ্ছি সেই হকারের প্রোটেকশন। মানে সোসাইটি হচ্ছে হকারের প্রোটেকশন, আদার কোনো প্রোটেকশন নেই। ফলে এদের খুব সহজ ধমকি দেওয়া, এই করা সেই করা হচ্ছে। হ্যাঁ, আটকাতে হবে, বন্ধ করতে হবে। পার্মানেন্টলি বন্ধ হবে কিনা বলতে পারছি না, কিন্তু হকাররা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, তারা যদি কাস্টমারের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, এবং করে তারা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট যদি রাস্তায় হয়, প্রথম কে দৌড়ে যায় সেই মানুষটাকে তোলার জন্য ওই রাস্তার হকাররা। লোক যখন কোনো ঠিকানা খোঁজে, বাড়ি খোঁজে, কার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে? একজন হকারকে জিজ্ঞেস করে, এত নম্বর বাড়িটা কোথায়, অমুক গলিটা কোথায়, অমুক দোকানটা কোথায়, বলে দেয়। হকাররা অনেক সোশ্যাল কাজ করে, কিন্তু তার কোনো স্বীকৃতি নেই। খবরের কাগজওয়ালারা, আপনারা মিডিয়া এই স্বীকৃতি দেন না। এই কথাটা অন্তত প্রচার করবেন যে হকাররা অনেক সোশ্যাল কাজ করে, এবং এভাবেই সোসাইটি হকারদের পাশে দাঁড়াবে, এবং সেদিন সব বন্ধ হবে এগুলো, এই ধমকি দেওয়া, হুমকি দেওয়া।